हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। आप लोगों को कुछ दिनों से कुछ क्लास का वीडियो नहीं मिल पा रहा है। इसका वजह है भारी बारिश। हमारे क्षेत्र में भी बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा बारिश होने की वजह से लाइट रहता नहीं है। इसी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, जिनकी वजह से आप लोगों को परेशानियाँ आ रही है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई भी परेशानी लंबे समय तक नहीं रहती है। इस परेशानी का भी समाधान निकलेगा और 100% आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। और याद रखिए, भूगोल का हमारा अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर में कई इनको इकाइयों में बांटा गया है। तो इनका जो इकाई 1 है, इकाई 1 को भी कई खंडों में बांटा गया है। तो हमारा इसमें पहला है हमारा क्या, क हम पढ़ लिए थे। क था हमारा भूमि संसाधन, वो समाप्त हो गया है। उनके 5 या 6 लेक्चर आए हुए हैं और कंप्लीट मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है, आपको 100% समझ में आएगा। तो आप उस चैप्टर के सभी लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, अब इसका जो ख है वो है जल संसाधन। तो हम जल संसाधन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आ रहे जो बेल आइकन है ना, घंटे का बटन, उनको भी ऑल पे कर लीजिए। यानी एक बार क्लिक करके ऊपर में जो ऑल आता है उनको क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जब भी क्लास 10th का किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो तो आप उनको देख पाएँ और आप उनका लाभ उठा सकें। तो देखिए, जल संसाधन को समझते हैं। इनका यह पहला पार्ट है। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा बेसिक है आज के लेक्चर में। तो पृथ्वी के 3 हिस्से पर जल और 1 हिस्से पर क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। इनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। पृथ्वी के कितने हिस्से पर, हमारी जो पृथ्वी है यानी ग्रहों में टोटल ग्रह 8 है। 8 ग्रहों में से जो हमारी पृथ्वी है यानी सब एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, वो कौन सा है, पृथ्वी ग्रह। तो पृथ्वी पे याद रखिएगा, इनके 3 हिस्से पर, पृथ्वी के 3 हिस्से पर जल और 1 हिस्से पर क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। इसी को लिख दिया जाता है 3/4। तो यहाँ पर मतलब है 3 हिस्से पे जल है। इनका जो 4 हिस्से में से 3 हिस्से पे जल, जो 1 हिस्सा बचा उस पे स्थल है। ठीक है, तो अब मान लीजिए जैसे ये में हमारी पृथ्वी है, तो इनके 3 हिस्से को आप जल से डिनोट कर दीजिए, बाकी जो 1 हिस्सा होगा इसमें स्थल हो जाएगा। तो अब मान लीजिए इसके 4 हिस्से आप कीजिएगा तो 1 2, चलिए 4 हो जाएगा। अब 1 2 3 4, तो इनके 3 हिस्से पे मान लीजिए ये हो गया जल और 1 हिस्सा हो गया हमारा स्थल। ठीक है, इसी को प्रतिशत में कभी कभी पूछ लिया जाता है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से पर जल पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा 71% पर। कितना प्रतिशत पर, 71% पर। और स्थल कितने प्रतिशत पे है, तो 29% पर। यह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से पर स्थल पाया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, 29%। ठीक है, इनके बाद याद रखिएगा, विश्व के लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म नदी घाटी में ही हुआ है। मतलब विश्व की जितनी भी पुरानी सभ्यता थी, आप जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं, ईरान की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ये सभी की सभी सभ्यता का जन्म नदी घाटी के बगल में ही हुआ है। क्योंकि जल जो है वह जीवन के लिए सबसे अति आवश्यक तत्व है। तो जल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व के सभी सभ्यताओं का जन्म कहाँ हुआ है, नदी घाटी के पास, यानी नदियों के समीप हुआ है। आधुनिक युग में भी कहीं जल से विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है, तो कहीं आधुनिक मशीनों को ठंडा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ पुराने ज़माने में ही नदी घाटियों के पास मनुष्यों का जो सभ्यता था वो रहा, वो फला फूला। उनके बाद अब जल का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान समय में भी हम जल से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और उनके बाद हम जल का प्रयोग करते हैं, जो हमारी आधुनिक बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इनको ठंडा करने के लिए भी। ठीक है, तो विश्व के कुल जल आयतन का, यानी पूरे विश्व में जितना जल है,
यानी हमारी पृथ्वी पर जितना जल है उनका 96.5% जल जो है, याद रखिएगा, वो महासागर में पाया जाता है। और 2.5% जल अलवणीय है, यानी जिसमें लवण की मात्रा नहीं है उनको हम बोलते हैं अलवणीय। और महासागर का जल लवणीय होता है, और लवणीय को ही याद रखिएगा खारा भी बोला जाता है, खारा पानी। तो खारा पानी का भी मतलब क्या हुआ कि इसमें किसका मात्रा है, तो क्या बोलिएगा आप, नमक का मात्रा पाया जाता है। तो 96.5% जो पानी है हमारी पृथ्वी पर वो कहाँ पाया जाता है, महासागर में। और महासागर का जो पानी होता है वो लवणीय होता है। तो मात्र 2.5% ही पानी ऐसा है जो लवणीय नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जल का स्रोत जो है, अब प्रश्न बनता है कि आखिर जल का स्रोत क्या सब है। तो क्या बोलिएगा, हमारे यहाँ भूपृष्ठीय जल है, भूमिगत जल है, वायुमंडलीय जल है और महासागरीय जल है। यानी जल का मुख्य रूप से 4 स्रोत है, भूमिगत जल, भूपृष्ठीय जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। भूपृष्ठीय जल का मतलब हुआ जो भूमि के ऊपर है, भूमिगत जल जो जमीन के नीचे है, वायुमंडलीय जल जो जल वाष्प बन के आकाश में चला जाता है, जो बादल के रूप में आकाश में भ्रमण करता रहता है, फिर बाद में जो पानी के रूप में जो हमें नीचे प्राप्त भी होता है, तो उनको हम बोलते हैं वायुमंडलीय जल। यानी जो जल वाष्पित होकर वजन हल्के होने की वजह से जो आकाश में चला जाता है ना, उसको हम कहते हैं वायुमंडलीय जल। और महासागरीय जल तो आप अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो अब इसीलिए देखिए सबसे ज़्यादा जल भंडार कहाँ पाया जाएगा, महासागर में पाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जल भंडार महासागर में होते हैं, जिसे जलासंधि कहा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा महासागर में जल पाए जाने के कारण महासागर को ही क्या कहा जाता है, जलासंधि कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जब महासागर की बात हो रही थी तो मैंने थोड़ा सा और अध्ययन किया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को नॉलेज थोड़ा सा और ज़्यादा आप लोगों को दिया जाए। तो इसीलिए मैंने विश्व के मुख्य 5 महासागरों के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया है। तो उसमें से हमारा सबसे बड़ा जो जल का क्षेत्र कवर करके रखा है वह है हमारा प्रशांत महासागर। तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि दुनिया का मतलब विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप क्या बोलिएगा, प्रशांत महासागर। तो सबसे पहले हो गया प्रशांत महासागर, जो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कौन, प्रशांत महासागर। कितना, 16,57,23,740। अब प्रशांत महासागर जो इतने बड़े क्षेत्र में फैला है, तो याद रखिए सभी जगह जो इनकी गहराई है वह एक समान नहीं है, असमान है। कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। तो इसमें से प्रश्न बन जाता है कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा जगह कौन सा है, तो वो है मेरियाना गर्त। कौन सा है, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। कितना मीटर, 11,022 मीटर। मतलब जब आप इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसमें भाग लगा दीजिएगा कितना से, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1,000 मीटर होता है। 1,000 से भाग लगा दीजिएगा तो यानी ये 11 किलोमीटर गड्ढा है। कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर नीचे गड्ढा है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, मेरियाना गर्त, ठीक है। गहराई 11,022 मीटर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा है हमारा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक है। तो इनकी गहराई है 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, वर्ग किलोमीटर। और इसका सबसे जो गहरा स्थल है, खाई मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसको स्थल भी कहा जाता है। तो इसका कौन सा है, प्यूरिटो रिको गर्त है, जिनकी गहराई है 8,392 मीटर। याद रखिएगा। प्रश्न बनेगा कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ऐसा कौन सा सागर है जो जल को कवर करके रखता है, तो वो है अटलांटिक महासागर। तीसरा है हमारा हिंद महासागर, इनकी गहराई है 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर। और हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थल है सुंडा गर्त। कौन सा है, सुंडा गर्त, जिनकी गहराई है
8,152 मीटर। कितना है? 8,152 मीटर। उनके बाद है आर्कटिक महासागर, जिसकी गहराई है 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर और इनका सबसे गहरा स्थल है यूरेशियन बेसिन। कौन सा है? यूरेशियन बेसिन। और इनका जो गहरा स्थल है वो है 5,450 मीटर। प्रश्न बनेगा आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थल, गहरा क्षेत्र कौन है? तो आप क्या बोलेगा? यूरेशियन बेसिन। इसके बाद है अंटार्कटिक महासागर। तो इनका डाटा अभी अपर्याप्त है, मतलब इनका डाटा किसी के पास नहीं है। तो जब इनका कुल का डाटा कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, इनका डाटा अपर्याप्त है तो इनका गहरा जो स्थल है उसका भी अपर्याप्त है। और इसमें जो गहरा सबसे गहरा स्थल है उनका कितना वर्ग मतलब मीटर में गहरा है, उनका भी डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि अंटार्कटिक से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है। कुल कितने महाद्वीप हैं विश्व में? कुल कितने महाद्वीप हैं? 6 या 7? अरे बताइए जी कितना है? याद है कि आप भूल गए? आपको बताए थे याद करने के लिए। कैसे? अरे याद है जी? एशिया, एशिया में आप लोग हैं। और से बताए थे 3 ठो, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कितना हो गया जी? 4 हो गया। अरे 4 हुआ जी। एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और कोई बचा? यूरोप नहीं बचा। तो कुल कितने हैं? 7 हैं। याद रखिए ये सब। देखिए एशिया यूरोप को एक साथ रखिए, एशिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। उधर 2 महाद्वीप, कौन सा? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो कुल 7 जो महाद्वीप हैं उनमें 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आप नीचे कमेंट करके बताइए तो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जो मैंने बताया आपको प्रॉपर जल के बारे में, कुछ आपके किताब से हटके भी मैंने आपको देने का प्रयास किया ताकि आपकी जानकारी बढ़े। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं और इनसे पहले आगे जो भी पढ़ाई होगी उनका अगर PDF चाहते हैं तो PDF को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक होगा टेलीग्राम चैनल नाम से। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप नॉलेजपुर पे पहुंच जाइएगा। वहां पर जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इनके साथ साथ ही आप ही लोगों के डिमांड की वजह से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं। उनका भी आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में ही। आप उस नंबर पर अपने शहर का नाम और अपना नाम दोनों लिख के भेज दीजिए, आपको नॉलेजपुर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी सोशल नेटवर्क पर शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इन्हीं का जल संसाधन का अगला पार्ट लेकर। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर। जय हिंद, जय भारत।